पहले एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति डैश है। तो ऑप्शन ए है शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, ऑप्शन बी है कक्षा निर्देशन, ऑप्शन सी है किस्से कहानियां और ऑप्शन डी है पाठ्य पुस्तक का पठन। इसका उत्तर होगा किस्से कहानियां। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? ऑप्शन ए है पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश में खोजने का अवसर देता है। तो ये सही है, देता है। ऑप्शन बी है पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। ऑप्शन सी है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। ऑप्शन डी है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, ये परिभाषाओं और वर्णनों पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? बच्चों की सक्रिय भागीदारी, दूसरा है बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, तीसरा है पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर सीखना, चौथा है बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 1, 3 और 4। ऑप्शन 2 नहीं होगा। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना पर्यावरण अध्ययन में महत्वपूर्ण नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? तो एक है पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। यह बच्चों के सौंदर्यगत मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। इसका उत्तर होगा डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलाप को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का डैश उद्देश्य है। पहला है बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर देना, बच्चों की अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, बच्चों को उनके सीखने की गति के आधार